ये सबसे बड़ी बात है कि उनको विकास से तो कोई मतलब ही नहीं है। हम आरक्षण के पक्षधर हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुबह स्पष्ट कहा कि भाई हम लोग ने गिनती कराई, हम लोगों ने इतने गरीबी रेखा से उठाए और हम लोग ऑलरेडी आरक्षण के लिए 9वीं सूची के लिए लेटर भी दिए हैं। चाहे वो 15 वर्षों तक राज किए, उसमें ना विकास का मतलब था ना आरक्षण का मतलब था। आरक्षण मीन्स अपने परिवार का आरक्षण था। कि जो इन्होंने चुनाव में नैरेटिव सेट किया था, सारी जनता जान चुकी है कि ये झूठे हैं। इंडी के लोग जो हैं ये झूठे हैं और झूठा ही बात करते रहते हैं। और आज भी वो झूठे गरीबी रेखा के नीचे 94 लाख लोग हैं, उनको 2 लाख रुपया देना शुरू कर रहे हैं माननीय हमारे प्रधानमंत्री। बिहार सरकार की मंत्री रेणु देवी हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करें। रेणु जी, लगातार विपक्ष के द्वारा आरक्षण कानून हो या फिर भ्रष्टाचार हो या फिर अपराध हो, इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, हंगामा किया जा रहा है भरी विधानसभा में, कैसे देख रही है, क्या कहिएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उनको विकास से तो कोई मतलब ही नहीं है। चाहे वो 15 वर्षों तक राज किए, उसमें ना विकास का मतलब था ना आरक्षण का मतलब था। आरक्षण मीन्स अपने परिवार का आरक्षण था। समाज के लिए आरक्षण की चिंता नहीं थी। लेकिन माननीय हमारे जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, एनडीए की सरकार आई, भाई सुशील मोदी जी मुख्यमंत्री बने, उस समय हमें आरक्षण का जो है, हम लोगों ने 2006 में आरक्षण की सारी व्यवस्था की। और उस व्यवस्था में जब जब भारतीय जनता पार्टी हमेशा अलायंस में रहती है तो आरक्षण की बात करती है और करती भी है। तो हम आरक्षण के पक्षधर हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुबह स्पष्ट कहा कि भाई हम लोग ने गिनती कराई, हम लोगों ने इतने गरीबी रेखा से उठाए और हम लोग ऑलरेडी आरक्षण के लिए 9वीं सूची के लिए लेटर भी दिए हैं। और ये हाई कोर्ट में अगर कुछ हुआ है तो हमने सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, तो इसके लिए वेट करना चाहिए। अब इन्हें लगता है कि मैं तो कुछ नहीं किया, लेकिन मेरा नाम हो और दिखाने के लिए, जनता को गुमनाम करने के लिए, गुमराह करने के लिए इन्होंने अपना जाल बिछाते हैं। लेकिन जनता समझ चुकी है, क्योंकि जो इन्होंने चुनाव में नैरेटिव सेट किया था, सारी जनता जान चुकी है कि ये झूठे हैं। इंडी के लोग जो हैं ये झूठे हैं और झूठा ही बात करते रहते हैं। और आज भी वो झूठे, जो हमारा इतने, जब यूपीए सरकार थी तो क्यों नहीं दी उस समय विशेष राज्य का दर्जा, लेकिन आज विशेष पैकेज के रूप में आज इतना बड़ा जो धनराशि मिला या इसके पहले भी मिलता रहा, और इतना विकास जो हो रहा है हमारे माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में और एनडीए सरकार के नेतृत्व में हो रहा है। अभी हमारे जो हैं सम्राट चौधरी जी हैं, विजय सिन्हा जी हैं, सभी लोग मिलकर जो विकास का काम कर रहे हैं और आरक्षण के जो हम लोग काम कर रहे हैं, ये शायद इन लोगों को पच भी नहीं पा रहा है। और ये सिर्फ हंगामा करने का हाल जानते हैं। दूसरे इनके पास कोई भी जब इनके पास मुद्दा नहीं है तो मेरा ही मुद्दा हम ही को सुनाने के लिए, जबकि हम लोगों ने काम कर चुके हैं। जो गरीबी रेखा के नीचे 94 लाख लोग हैं, उनको 2 लाख रुपया देना शुरू कर रहे हैं माननीय हमारे प्रधानमंत्री। मिला है बिहार को, लेकिन विपक्ष के नेता कह रहे हैं झुनझुना पकड़ा है। देखिए, अब उनको तो झुनझुना, उनके समय में तो वो भी झुनझुना नहीं मिला। हम तो इतने पैसे लेके आ रहे हैं विकास के लिए, उनके पास तो वो भी नहीं था। धन्यवाद। राज के दर्जे की भी मांग कर रहे हैं। देखिए, कोई विशेष राज्य का दर्जा नहीं, मैं इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो हम स्पेशल पैकेज के रूप में हम सारा काम कर रहे हैं। देखिए, इतना काम कर रहे हैं और स्पेशल पैकेज जो मिला है उससे सारा काम होगा। ऐसे में जिस तरीके से केंद्र सरकार ने बिहार को पैकेज दिया है, कहीं ना कहीं उससे काफ़ी ज़्यादा विकास होगा बिहार सरकार की। मंत्री रेणु देवी से जमकर विपक्ष पर हमलावर थी, यह साफ कहते हुए नजर आ रही थी कि इन लोगों के पास कोई काम नहीं बचा है। ऐसे में नीतीश कुमार लगातार विकास कर रहे हैं और एनडीए सरकार कहीं ना कहीं लगातार विकास कर रही है। विपक्ष द्वारा कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, इसको लेकर रेणु देवी मुखर होकर अपनी बातें रख रही थी। वहीं क्या कुछ करती है आपने सुना है। और तमाम खबरों के लिए बने हमारे साथ। कैमरे के हमारे सहयोगी विकास हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।